इस वीडियो सीरीज में हम एक नई डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि है स्टैक। स्टैक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। इस पे इंटरव्यूज में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टैक होता क्या है और उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग अरे तो वो कैसे करेंगे। फिर इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिस्ट किए हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम और भी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे पैरेंथेसिस मैचिंग, रिवर्स स्ट्रिंग और भी यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो हम क्विकली देखेंगे। और ये इजी मीडियम कैटेगरी में क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। तो इसको एक बार जब स्टैक समझ आ जाएगा तो इन सबको करना काफ़ी आसान रहेगा। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे सीखेंगे वो ये है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें स्टैक लग रहा है। मतलब हमें पता तो लगना चाहिए ना कि भाई अब ये क्वेश्चन आया है, इसको मुझे स्टैक यूज करना है या अरे यूज करना है या फिर लिंक लिस्ट यूज करना है। एग्जैक्टली करना क्या है, कौन सी डेटा स्ट्रक्चर यूज करनी है, कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है, हमें पता लगना चाहिए ना। तो वो हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, नेक्स्ट ग्रेटर और स्मॉलर एलिमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये इंटरव्यूज में या तो डायरेक्टली पूछा जाता है या फिर इसका यूज करके कोई और क्वेश्चन बना दिया जाता है जिसमें इसका इंटरनली यूज हो रहा हो। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जहाँ पे भी काफ़ी इंटरव्यूज दिए हैं उन इंटरव्यूज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड देखे हैं। अगर स्टेक का क्वेश्चन आता है तो वो इसी क्वेश्चन पे घूम फिर के बेस्ड होता है। काफ़ी बार देखा है मैंने ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन ये है। तो जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लाइक लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम या फिर बाइनरी मैट्रिक्स में लार्जेस्ट रेक्टेंगल, ये वाला क्वेश्चन है। ये काफ़ी पॉपुलर है लीड कोड पे और भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी। और मैंने 2021 में लगभग 10 कंपनीज में 35-40 के आसपास इंटरव्यूज दिए थे, 10-12 कंपनीज में। तो उनमें से कम 3 इंटरव्यूज में या तो ये और या फिर इसके सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर इसके बाद ये थोड़ा सा डिजाइन पे बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई मिन स्टैक इंप्लीमेंट करो। तो ये हम क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी बना दिए जाते हैं कई बार, इतने इसमें कुछ मुश्किल है नहीं। और स्टैक स्पैन प्रॉब्लम और ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम भी हैं जो हम इसके बाद भी करेंगे। तो कुल मिला के अच्छी बात यह है कि स्टैक है वो बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, काफ़ी इजी डेटा स्ट्रक्चर है। और इस पे जो क्वेश्चन भी बनते हैं वो एक बार जब आइडिया हिट हो जाए कि भाई हाँ ये स्टैक लगाना है तो फिर उसको उसके करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब इजी है कंपेयर टू लाइक दिस डेटा स्ट्रक्चर। एंड इस पे बनने वाले क्वेश्चन कंपेरेटिवली काफ़ी इजी होते हैं अदर काफ़ी एल्गोरिथम से। सो लेट्स जंप इन एंड लाइक इसको फिनिश कर देते हैं इस वीडियो सीरीज में स्टैक को। और ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आई थिंक कि इंटरव्यूज में अगर स्टैक का क्वेश्चन आएगा तो कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले देखते हैं स्टैक क्या है। तो जब रियल लाइफ में हमने बोलते हैं कि भाई यहाँ पे लेट से 3 बुक पड़ी हुई हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं कि एक स्टैक ऑफ बुक्स पड़ा हुआ है। स्टैक ऑफ बुक लाइक B1 B2 B3। तो जब 3 बुक ऊपर नीचे पड़ी हैं तो हम उनको बोलते हैं कि भाई एक स्टैक ऑफ बुक्स है। या फिर ऐसे ही कुछ ब्रिक्स पड़ी हुई हैं बहुत सारी, और उन ब्रिक्स को हम यही बोलते हैं ना स्टैक ऑफ ब्रिक्स है कि भाई यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रिक रखी हुई हैं ऊपर नीचे। तो जैसे रियल लाइफ में जो स्टैक का मतलब है ना वही कंप्यूटर साइंस में भी स्टैक का मतलब है। तो होता क्या है कि कंप्यूटर साइंस में एक अच्छी चीज़ ये है कि जो वर्ड का मतलब रियल लाइफ में निकलता है सिमिलर चीज़ के लिए उसको प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर साइंस में यूज किया जाता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जो इसका मतलब है वो ही बेसिकली स्टैक है और इसको समझने के बाद इसको यूज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि अब अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये मान लो 3 बॉल हैं, बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2 और बॉल नंबर 3। अब इस कंटेनर के अंदर बॉल डालनी है तो सबसे पहले कौन सी बॉल डलेगी? सबसे पहले बॉल नंबर 1 डलेगी, राइट। फिर अगर बॉल डालनी है तो कौन सी डलेगी? 2। ऐसा हो सकता है क्या कि बिना बॉल नंबर 1 डाले हम बॉल नंबर 2 डालें और वो बीच में आ जाए? नहीं हो सकता ना, जब तक नीचे से क्लोज्ड है तब तक तो नहीं हो सकता। तो यही चीज़ है कि स्टैक वही चीज़ होता है कि भाई एक एक करके कोई स्टैक में आइटम डालने हैं और एक के ऊपर दूसरा डलेगा। और जो आइटम इस कंटेनर से जैसे सबसे पहले निकालना है तो 3 नंबर निकलेगा, राइट। 3 नंबर निकाले बिना 1 नंबर या 2 नंबर निकाल सकते क्या? नहीं ना। तो जो आइटम लास्ट में अंदर गया है वही आइटम सबसे पहले बाहर निकलेगा, इसलिए इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट करके भी बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर को। और इसमें सीधा सा बस सिंपल वर्ड में ये है कि अगर तुम बुक 1 पे फिर बुक 2 रख रहे हो फिर बुक 3 रख रहे हो तो जब उतारोगे तो सबसे पहले बुक 3 उतारोगे। अगर लिमिटेशन ये है कि भाई एक एक आइटम करके डालना है तो यही स्टैक होता है कि तुम ये कंटेनर इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि इसमें बॉल 1 डाली, फिर बॉल 2 डाली, फिर बॉल 3 डाली। अब सबसे पहले अगर बॉल निकलेगी तो वो 3 ही निकलेगी, राइट। तो तुमने देखा होगा कि भाई मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी बता दूं कि कहाँ स्टैक यूज हो रहा है। तो जैसे तुमने मान लो कि एक वेबसाइट खोली, एक नई टैब खोली और उसमें खोला तुमने a.com। फिर तुमने वहाँ पे कोई लिंक था वो क्लिक कर दिया b.com। फिर कोई लिंक था लेट से c.com, वो क्लिक कर दिया। तो अब ब्राउजर्स में बैक बटन होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट। अब तुम उस बैक बटन को दबाओगे और तुम c.com पे हो तो फिर क्या होगा? बैक बटन दबाने पे b.com पे चले जाओगे,
फिर बैक बटन दबाया तो क्या होगा, a.com पे, फिर बैक बटन दबाया तो क्या होगा, जो तुमने नई टैब खोली थी वो नई टैब बन के आ जाएगी, और फिर बैक बटन दबाओगे तो क्या होगा, बैक बटन फिर दबेगा ही नहीं, बैक बटन डिसेबल हो जाता है, जब तुम्हारा पीछे और जाने को जगह नहीं हो तो बैक बटन डिसेबल हो जाता है, राइट। यही होता है ना। तो अब इसको समझो स्टैक के थ्रू। मान लो कि जब a.com तुमने खोला सबसे पहले, तो a.com यहाँ पे एंटर हो गया, ठीक है। फिर b.com खोला तो b.com एंटर हो गया, फिर c.com खोला तो c.com एंटर हो गया स्टैक में। अब तुम c.com पे हो, राइट। तो अब तुमने बैक बटन दबाया लेट से, तो क्या होगा, a.com बचेगा, b.com बचेगा, लेकिन c.com उड़ जाएगा क्योंकि तुम बैक बटन दबा चुके हो, वो हिस्ट्री से गायब हो गया और तुम पीछे मूव कर गए। तो अब स्टैक के टॉप पे क्या है, b.com, और तुम भी कहाँ पे हो, तुम भी b.com वाली वेबसाइट पे हो। अब तुमने फिर से बैक बटन दबाया तो क्या होगा, b.com उड़ जाएगा स्टैक से और a.com बचेगा। और अब तुम हो कहाँ पे, a.com वाले पेज पे, फिर तुमने बैक बटन दबाया तो स्टैक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तो पीछे और कुछ जाने को जगह है नहीं, तो फिर बेसिकली यही स्टैक है कि भाई इसको यूज करके स्टैक पे तुमने लिस्ट कर लिया आइटम कि भाई पीछे में लास्ट बार इस आइटम में गया था, फिर उससे पहले ये गया था। तो इसी टाइप की चीज़ों के लिए यूज होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें अगर, तो मान लो तुमने मैं एक कोडिंग एडिटर में या फिर एक किसी भी नोटपैड में लिख रहा हूँ कुछ टेक्स्ट, लाइक हाय आई एम नवीन, ये लिखा है मैंने लेट से, ठीक है। अब मैंने उस पर Ctrl+Z किया, मतलब अंडू किया, ऑपरेशन किया, तो सबसे पहले क्या रिमूव होगा, सबसे पहले नवीन जाएगा, फिर एम हट जाएगा, फिर आई हट जाएगा, फिर हाई हट जाएगा, राइट। तो अब इसी को भी स्टैक से सोच के देखो, जब तुमने हाई लिखा तो हाई स्टैक में इंसर्ट हो गया लेट से, फिर आई लिखा तो आई इंसर्ट हो गया, फिर एम लिखा तो एम इंसर्ट हो गया, और फिर नवीन लिखा तो नवीन इंसर्ट हो गया। अब जब तुमने Ctrl+Z किया तो सबसे पहले स्टैक पे टॉप पे नवीन आइटम था, नवीन एलिमेंट था, जो भी एलिमेंट था वो नवीन वर्ड था ना, स्ट्रिंग थी, तो सबसे पहले नवीन हट गया। तो अब स्टैक में क्या बचेगा, स्टैक में बचेगा हाई आई एम, यही बचेगा। अब तुमने Ctrl+Z दबाया तो क्या जाएगा, एम जाएगा, फिर तुमने Ctrl+Z अंडू किया तो क्या जाएगा, आई जाएगा, फिर तुमने Ctrl+Z किया तो हाई जाएगा। अब सिमिलरली मान लो कि रीडू ऑपरेशन भी करना है इसमें, तो रीडू ऑपरेशन में क्या कर सकते हो, तुम एक स्टैक और ले सकते हो, और जब मान लो तुमने नवीन हटाया सबसे पहले, तो उसको जब तुमने अंडू किया तो सबसे पहले नवीन हटाया था, राइट। तो उसमें तुम यहाँ पे नवीन लिख सकते हो, और फिर तुम लिख सकते हो क्या हटाया नवीन के बाद, एम हटाया, राइट। फिर उसके बाद क्या हटाया, आई हटाया, फिर उसके बाद क्या हटाया, हाई हटाया। तो एक नए स्टैक में ये इस ऑर्डर में डाल सकते हो। तो जब तुम रीडू पे क्लिक करोगे, तो जब सबसे पहले मान लो तुम इस स्टेप पे हो, तुम सब कुछ डिलीट कर चुके हो, पूरी टेक्स्ट उड़ा दिया है नोटपैड फाइल से, तो जब तुम पहली बार रीडू करोगे तो सबसे पहले हाई वापस आना चाहिए ना, क्योंकि सबसे लास्ट में हाई हटा है। तो दूसरे स्टेक तुम बना सकते हो रीडू ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए। रियल में आई थिंक इतना आसान नहीं होता, मेमोरी मैनेज वगैरह करना होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो हम इसको ऑप्टिमाइज तरीके से करने के लिए अलग तरीके से कर सकते हैं, बट ये एक स्टैक का परफेक्ट यूज़ है। खासकर ये जो हमने पहले देखा था कि भाई बैक ब्राउज़र में जो बैक बटन यूज़ करते हैं तो स्टैक का यूज़ कैसे करते हैं बेसिकली पिछली वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए, तो वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं वो इम्प्लीमेंट होता ब्राउज़र में। बट हाँ, कुल मिला के मोटा मोटी वही इसका मोटिवेशन है कि भाई हाँ, ऐसे करके स्टैक को यूज़ करके हम पीछे की चीज़ें नेविगेट कर सकते हैं, आइडिया रख सकते हैं कि भाई लास्ट में क्या हमने यूज़ किया था, और जब हमें मूव बैक करना है तो स्टैक से उस आइटम को हटा देंगे जिसका हमारा काम खत्म हो गया है। अब हमें ये देखना है कि स्टैक है क्या चीज़ और इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो, मान लो ये तुम्हारे पास एक अरे है, इस अरे के अंदर क्या है, 1 एलिमेंट है, 2 है, 3 है और 4 है, 4 आइटम है लेट्स से। अब सबसे पहले जब तुमने अरे में एक डाला तो यहाँ पे अरे के अंदर तुमने क्या किया होगा, अरे डॉट पुश बैक, और जब पुश बैक कर दिया तो उसमें एक डाला होगा, राइट। तब ये एक आया यहाँ पे। सिमिलरली अगर स्टैक में भी सबसे पहले कोई भी एक एलिमेंट डालना है तो कहाँ जाएगा, यहीं पे जाएगा, राइट। अब जब तुमने अरे में दूसरा एलिमेंट डाला 2, तो स्टैक में अगर यही एलिमेंट डालना है तो कहाँ जाएगा, 2। जैसे सिमिलरली वही एग्जाम्पल हो गया कि जैसे सबसे पहले ये बॉल डाली, फिर ये बॉल डाली और फिर ये बॉल डाली, तो ऐसे ही जब तीसरा एलिमेंट डालना होगा तब क्या होगा, 3 डाल दिया तुमने लेट से, फिर चौथा एलिमेंट डालना होगा तब क्या होगा, ये 4 डाल दिया लेट से। तो अब ये जैसे इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है, मतलब 4 एलिमेंट डालने हैं, अरे में भी 4 एलिमेंट ऐसे डाले तुमने, स्टैक में भी 4 एलिमेंट ऐसे डाले। तो अब इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है कि भाई अरे के अंदर भी वही सेम एलिमेंट है, स्टैक के भी अंदर वही सेम एलिमेंट है। अरे के अंदर ये है कि भाई एक तो मैं कोई भी एलिमेंट देख सकता हूँ, मतलब मैं अरे 0 करके पहली वैल्यू देख सकता हूँ, या अरे 1 करके दूसरी वैल्यू देख सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ, उनको मैनिपुलेट कर सकता हूँ वैल्यूज़ को। बट स्टैक के अंदर मुझे क्या दिखेगा, स्टैक में मैं सिर्फ ऊपर से देख सकता हूँ, नीचे की वैल्यूज़ का मुझे नहीं पता है। जितना हमने अभी पीछे स्टैक समझा यही तो समझ में आया कि हमें सिर्फ ऊपर लास्ट में क्या वैल्यू है यही पता है, इसके नीचे क्या वैल्यूज़ है वो नहीं पता।
तो हम सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज को देख सकते हैं, मतलब अरे के अंदर जो लास्ट वैल्यू है सिर्फ उसी को देख सकते हैं, बाकी किसी वैल्यूज को नहीं देख सकते स्टैक में। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हें ये वाली वैल्यू है जो 2 है, इसको चेंज करके 5 करना है, तो क्या करोगे? अरे में तो सीधा ऐसे लिख सकते हैं ना, अरे 1 इज इक्वल टू 5, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब स्टैक में यही वैल्यू चेंज करनी है, तो क्या तरीका है? सबसे पहले इस आइटम को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर इस आइटम को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर इस आइटम को बाहर निकालना पड़ेगा, और फिर जब क्या करना पड़ेगा, फिर 1 के बाद 5 को पुश करना पड़ेगा। यही तो तरीका है, सीधा वैल्यू मैनिपुलेट नहीं कर सकते हम स्टैक में। तो यही अरे और स्टैक में डिफरेंस है। अच्छा, अब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार अरे ज्यादा बेटर है, मैं सारी वैल्यूज देख सकता हूँ, सारी वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ, तो मेरे को ज्यादा बेटर चॉइस मिल रहा है, ज्यादा बेटर मेरे को कंट्रोल मिल रहा है, तो फिर मैं स्टैक यूज क्यों करूँ? तो सबसे इसका मेन रीजन देखो, इसमें काफी सारा चीजें हैं। मतलब मेन रीजन जो है वो सिक्योरिटी का बोल सकते हो तुम, या फिर ईज ऑफ यूज का बोल सकते हो। जैसे कि मान लो कि अगर तुम्हें सिर्फ उसी ऊपर ऊपर पहले वाले ही नंबर से मतलब है, अगर तुम्हें नीचे के नंबर से या पुराने नंबर से मतलब है ही नहीं, जैसे अंडू ऑपरेशन में तुम्हें लास्ट एलिमेंट से ही मतलब है, कंट्रोल जेड दबाने पे वही एलिमेंट हटाना है, तो तुम सारे देख के करोगे क्या? उसमें ऐसा तो है नहीं है ना कि हाय आई एम नवीन ऐसे करके लिखा हुआ है और तुमने कंट्रोल जेड दबाया तो मैंने आई की जगह ही लिख दिया, ऐसा तो नहीं करोगे, राइट? तो सबसे तो तुम्हारा करना क्या है? लास्ट एलिमेंट ही तो देखोगे हमेशा, कंट्रोल जेड करने पे नवीन ही तो देखना है तुम्हें। तो इस केस में इन पीछे के एलिमेंट को जान के कोई फायदा है नहीं। फालतू में अगर एक्सेस रहेगा तो हम कोड में कहीं ना कहीं उसको मैनिपुलेट कर देंगे, कुछ और सिक्योरिटी इश्यू आ जाएगा। तो एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा ये हो गया कि भाई अरे के अंदर पुश बैक करना होता है, पॉप बैक करना होता है। सिमिलरली स्टैक के अंदर फंक्शनलिटी में प्रोवाइड की जाती है, वैल्यू अंदर डालने की या बाहर डालने की, हमें लास्ट वैल्यू देखने की फंक्शनलिटी मिलती है। और कुल मिला के जितने ऑपरेशन इसमें अरे में किए जा सकते हैं, तो वो उसको सिमिलरली काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में स्टैक पे कर सकते हैं, जिससे हमें पता भी नहीं चलेगा और कम टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा और चीज़ें आसानी से भी हो सकती हैं। तो स्टैक बेसिकली एक क्लीन वे है, जब हमें ज़रूरत ये हो कि लास्ट एलिमेंट कौन सा अंदर गया है वही देखना हो, और जब लास्ट एलिमेंट सबसे लास्ट में अंदर गया वही सबसे पहले बाहर निकलेगा कुछ करने पे। तो ऐसी हमारी जब जरूरत हो तो अब हमें स्टैक का यूज करना है, और स्टैक एक इजी वे प्रोवाइड करता है कंपेयर टू अरे। और स्टैक का यूज करके बेसिकली सिक्योर रहता है मोर कोड, क्योंकि जब इन वैल्यूज की हमें जरूरत नहीं है तो उनको एक्सेस करेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसमें रिस्क में डालेंगे कि कोई और पीस ऑफ कोड उस वैल्यूज को लेके उसको बेसिकली कुछ चेंज वेंज ना कर दे। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि भाई अरे और स्टैक काफी सिमिलर है, बस कुछ फंक्शनलिटीज हैं जो स्टैक में कम होती हैं कंपेयर टू अरे, लेकिन वो हमारे बैटरी यूज के लिए ही होती हैं, फॉर ईज ऑफ यूज एंड सिक्योरिटी। तो अब हम चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि भाई इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, राइट? तो जैसे कि अरे है ये, तो इस अरे के अंदर हमें क्या क्या फंक्शनलिटी मिलती है? पुश बैक करके एक फंक्शनलिटी होती है जब वैल्यू एंड में डालनी हो, और स्टैक में भी हमें क्या करना है, स्टैक में भी तो वैल्यू डालोगे ही हम। और दूसरी क्या फंक्शनलिटी मिलती है? पॉप बैक करके होती है एक, कि भाई लास्ट से जब वैल्यू निकालनी है। फिर और क्या फंक्शनलिटीज होती है? बैक करके एक फंक्शन होता है जब आखिरी वैल्यू देखनी हो कि भाई इस अरे में आखिरी वैल्यू क्या है, वेक्टर में आखिरी वैल्यू क्या है, तो बैक करके एक फंक्शनलिटी मिलती है। और क्या होता है? साइज होता है कि भाई अरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं। फिर और क्या होता है? एम्प्टी करके फंक्शन होता है अगर अरे खाली है कि नहीं है। तो ये सिमिलर चीज स्टैक में भी होती हैं। अब जैसे स्टैक है वो दोनों साइड से चीजें हैं, मतलब दोनों साइड से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, दोनों देख सकते हैं। तो पुश बैक या पॉप बैक क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जब हम पीछे के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, भले ही चाहे पुश बैक फ्रंट से चले ना इसमें, लेकिन हम वैल्यूज तो एक्सेस कर सकते हैं ना, राइट? क्यू वगैरह में जैसे डी क्यू अगर हो तो अलग डेटा स्ट्रक्चर है डी क्यू, उसमें सामने से भी पुश कर सकते हैं, पीछे से भी पुश कर सकते हैं। तो पुश फ्रंट और पुश बैक करके फंक्शनलिटीज वहां पे अवेलेबल रहती हैं। लेकिन स्टैक में एक ही जगह खाली है, यहाँ पे ऊपर से ही। अब यहीं से वैल्यू अंदर जाएगी, यहीं से वैल्यू बाहर निकलेगी, तो बैक या फ्रंट का कोई मतलब रहा नहीं। तो एक फंक्शनलिटी क्या हो गई? पुश। पुश मतलब वैल्यू इंसर्ट हो गई इसके अंदर। दूसरी फंक्शनलिटी और क्या हो सकती है इसके अंदर? जब हमें वैल्यू बाहर निकालनी हो, तो जो सबसे ऊपर वैल्यू है वो अगर बाहर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? फिर तीसरी फंक्शनलिटी क्या हो गई? टॉप पे हमें ऊपर से एक वैल्यू देख सकते हैं ना, लाइक इसमें एलिमेंट है लेट से 1 2 3, तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई ऊपर ऊपर कौन सा एलिमेंट है। तो इस फंक्शनलिटी को देखने के लिए टॉप यूज कर सकते हैं कि भाई टॉप पे क्या एलिमेंट है अभी। फिर तीसरा ये भी पता जरूरत पड़ सकती है कि भाई कितने एलिमेंट है हमारे स्टैक में, तो साइज सेम इसके जो वेक्टर में जो फंक्शन होते हैं वैसे ही। और चौथी और क्या चीज़ देख सकते हैं हम कि ये एम्प्टी है कि नहीं है। तो ये कुछ स्टैक के अंदर इस टाइप की कुछ फंक्शनलिटीज हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये बेसिक ऑपरेशन हो सकते हैं स्टैक के अंदर, और इन्हीं की हमें ज़रूरत है। मतलब तुमने ये कंटेनर लिया तो इस कंटेनर में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी तुम्हें? या तो कोई बॉल डालनी है, तो बॉल डालने के लिए कुछ काम चाहिए हमें कि भाई हाँ ऐसे बॉल डाल दो, तो इसका कुछ ऑपरेशन चाहिए, तो लेट से वो पुश ऑपरेशन हो गया। फिर बॉल निकालनी है तो लेट से पॉप ऑपरेशन हो गया। ये 2 काम कर सकते हो। फिर तीसरा क्या है कि भाई ऊपर ही ऊपर है,
वो कौन सी बॉल है। अगर बॉल में नंबरिंग है तो हमें देखना है, तो वो तीसरी चीज हो सकती है कि भाई ऊपर कौन सी बॉल है। फिर चौथा चीज क्या हो सकता है कि भाई बॉल के अंदर, इसके अंदर बॉल कितनी है। तब ये ट्रांसपेरेंट है ना, हमें दिख रही है कि 3 बॉल का पैकेट है, तो इसकी साइज पता कर सकते हैं कि भाई कितनी बॉल्स हैं इसके अंदर। और चौथा क्या हो सकता है कि भाई एम्प्टी है कि नहीं है। तो ये सारी फंक्शनलिटीज हो सकती है ना। तो सिमिलरली यही सब बेसिक फंक्शनलिटीज होती हैं जो स्टैक के अंदर समझ आ रही हैं। अब तुम खुद सोच के देखो कि अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ डेटा पड़ा है ऐसे 1 2 3, मान लो तुम्हारे टेबल पे 3 बुक पड़ी हुई है 1 2 3, तो उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन चाहिए होंगे तुम्हें। रखोगे बुक, या फिर बुक हटाओगे, या फिर देखोगे ऊपर कौन सी बुक है, या फिर टोटल कितनी बुक है वो काउंट करोगे। तो यही सब चीज़ नहीं होती ना। तो यही है बेसिकली, अरे और स्टैक काफ़ी सिमिलर है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें पीछे की वैल्यूज़ का एक्सेस नहीं हो पाता, इसमें एक ही जगह से ऊपर से ही वैल्यू डलती है और वहीं से सबसे पहले निकल सकती है, और वैल्यू निकालने का कोई तरीका नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अरे के अंदर तो हम फिर भी कुछ इरेज विरेज कर सकते हैं, फिर उसको रिसाइज वगैरह कुछ कर सकते हैं, बट स्टैक है वो काफ़ी सिंपल और प्लेन आर्किटेक्चर है, जिसमें हमें एक के बाद दूसरी वैल्यू डलेगी और निकालनी है तो लास्ट वाली सबसे पहले निकलेगी, ठीक है। इसलिए इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट करके डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो अब अगर समझ में आ गया हो कि भाई अरे और स्टैक के बीच में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या अलग चीज़ है, तो ठीक है। अब मान लो कि इसके अंदर पहला ऑपरेशन क्या बताया था मैंने कि पुश करना है, तो पुश करने में क्या करना होगा कि एग्जैक्टली पुश क्या है, सिमिलर टू अरे में पहली जगह एक एलिमेंट डालना। तो अरे में अगर मुझे ये एलिमेंट अरे को यूज करके इंप्लीमेंट करने हैं, यही डेटा स्ट्रक्चर, तो अरे में क्या होगा, बेसिकली पुश करूंगा तो मैं अरे में एक वैल्यू डालूंगा, तो पुश ऑपरेशन है वो क्या हो गया, अरे एक मैंने लिया, ये मेरे पास एक खाली मेमोरी है, ब्लॉक है, कुछ अरे है या वेक्टर है, कुछ भी है, ठीक है। अब मुझे इसमें एक वैल्यू रखनी है सबसे पहले, ठीक है। तो वो सबसे पहले जो वैल्यू रखनी है वो क्या करूंगा मैं, तो अरे के अंदर मैंने वो वैल्यू कर दी पुश बैक, अरे डॉट पुश बैक, ठीक है। अब मान लो मेरे को दूसरी वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पे फिर पुश बैक कर दी। तो एक ये पुश ऑपरेशन है वो क्या हो गया, अरे के अंदर एक वैल्यू को इंसर्ट करना, यही तो हो गया पुश ऑपरेशन। फिर एक पॉप ऑपरेशन है। पॉप ऑपरेशन क्या है, अरे में जो भी लास्ट एलिमेंट होगा, अरे के अंदर जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को हटा दो, क्योंकि सेम अरे और स्टैक तो है, तो सेम ही स्टैक को इंटरनली स्टैक एक अलग मतलब स्टोरेज है स्टैक की, वो एक वेक्टर की तरह स्टोरेज हो सकती है और उसी की तरह होती है बेसिकली। बट हमारे पास जो एक्सेस होता है वो ये होता है कि लास्ट आइटम का, कि अरे के अंदर लास्ट आइटम कौन सा है, अरे के अंदर टोटल कितने आइटम है, हमें हमारे पास सिर्फ इन्हीं चीज़ों का एक्सेस रहता है, ठीक है। तो अंडरनीथ ये मान सकते हो कि स्टैक कुछ नहीं है, एक वेक्टर है, बस उसमें हम सारी वैल्यूज देखने के बजाय आखिरी वैल्यू देख सकते हैं, या फिर ये देख सकते हैं कि टोटल कितनी वैल्यू है। तो अरे वाली सेम चीज यूज कर सकते हैं सिवाय लास्ट के वैल्यूज को एक्सेस करने के, ठीक है। तो अब पॉप करना है तो क्या करना होगा, अरे से लास्ट, अरे में जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उस लास्ट एलिमेंट को हटाना है, तो अरे का लास्ट एलिमेंट हटाना है, ठीक है। और अगर हमें देखना है कि भाई टॉप, तीसरी फंक्शनलिटी मैंने अरे में बताई थी टॉप, राइट, के ऊपर का कौन सा एलिमेंट है वो देखना है, तो वो एग्जैक्टली क्या है, वो एग्जैक्टली यही है कि अरे में जो लास्ट एलिमेंट है वो है क्या। तो उसके लिए मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, अरे अरे डॉट साइज -1, ऐसे करके भी वैल्यू देख सकता हूँ उसकी। या फिर इसमें फंक्शनलिटीज भी होती है, वेक्टर यूज कर रहे हो तो वेक्टर में फंक्शनलिटीज भी होती है, अरे डॉट बैक करके एक एचटीएल लाइब्रेरीज का फंक्शन भी है, तो वो भी यूज कर सकते हैं, तो वो करके लास्ट वैल्यू देख सकते हैं हम। तो इसी तरह से बेसिकली अरे को यूज करके स्टैक इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे चलो इसका कोड देख लेते हैं। अब जैसे इसमें मैंने सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्टैक कुछ अलग से हवा में कोई चीज़ नहीं है। जैसे हमने अरे या वेक्टर लिया है मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में, तो उसी को हम स्टैक के लिए यूज कर सकते हैं। बस डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि सिर्फ हम लास्ट एलिमेंट देख सकते हैं, उनके अलावा को एक्सेस नहीं कर सकते चेंज करने के लिए या रीड करने के लिए। हम क्या कर सकते हैं, लास्ट से ही वैल्यू अंदर डाल सकते हैं, लास्ट वैल्यू को ही देख सकते हैं, लास्ट से ही निकाल सकते हैं सबसे पहले। और फिर उसके बाद अगर मान लो कि सेकंड लास्ट वैल्यू को निकालना है तो पहले लास्ट को निकालेंगे और फिर उसके बाद सेकंड लास्ट वैल्यू करेंगे, को देखेंगे या निकालेंगे, जो भी करना है। तो सबसे पहले एक अरे लिया, ये अरे ले लिया, ठीक है। अब अगर इसके अंदर हमें कोई वैल्यू पुश करनी है तो क्या करना होगा, अरे के अंदर वैल्यू पुश करेंगे जैसे, तो वहीं पे तो वैल्यू पुश करना होगा। तो इंटरनली हम क्या कर सकते हैं, अरे डॉट पुश बैक, ठीक है। अरे के अंदर ही तो वैल्यू डालनी है, जब स्टैक में पुश करना है मतलब क्या, अरे में ही तो पुश करना है। फिर उसके बाद क्या है, पॉप। तो पॉप में क्या होगा, जो ये वैल्यू लास्ट में है उसी को हटाना है, तो यहाँ पे अभी एक ही वैल्यू है तो यही वैल्यू तो हटेगी, तो ये अरे डॉट पॉप बैक कर दिया। लेकिन अगर मान लो अरे खाली है तब क्या हटा सकते हैं कोई वैल्यू, जब अरे खाली है तो पॉप बैक तो कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो जब अरे में कुछ ना कुछ वैल्यूज हो, एम्प्टी नहीं है, तभी तो हम उसको कर सकते हैं खाली।
तभी तो उसमें से एक वैल्यू हटा सकते हैं। तो ये बेसिकली अरे से लास्ट वैल्यू हटाने का जो भी फंक्शन होता है हमारे पास, तो वो पॉप बैक भी हो सकता है, या फिर हम उसको दूसरी किसी तरीके से भी हटा सकते हैं, जैसे भी हमारे स्टैंडर्ड C++ में मेथड है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं लास्ट वैल्यूज को हटाने के लिए। फिर उसके बाद हमें एक फंक्शनलिटी मैंने बताई थी कि हम ये देख सकते हैं कि टॉप पे कौन सी वैल्यू है स्टैक में। स्टैक को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3, इसमें एक ही ओपन एंड रखते हैं, इसलिए इसको टॉप से बोलते हैं कि भाई ऊपर से देख लो। अरे में दोनों साइड से एक्सेस होती हैं, तो इसलिए हम बैक और फ्रंट टाइप करके यूज करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये एक नोटेशन है यूज करने का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, कंप्यूटर साइंस में जो भी वर्ड यूज किए गए हैं वो इसलिए बोले गए हैं क्योंकि वो सेंस करते हैं रियल वर्ल्ड की चीज़ों से। तो जैसे अरे है वो ऐसे है बेसिकली कि एक दोनों साइड से एक्सेस करने का है, इसीलिए उसको पुश बैक या पुश फ्रंट या इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई एक उसका एंड है वो बैक है, एक उसका एंड है वो फ्रंट है। लेकिन स्टैक को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि भाई सिर्फ एक के मतलब 3 बुक रखी हुई है, तो उसके ऊपर कोई बुक रखनी है तो चौथी उसके ऊपर ही रखोगे, तो उसका एक टॉप एंड ही होगा, नीचे से थोड़ी ना बुक रख दोगे टेबल के, वो तो नहीं काम करता ना, राइट। तो इसीलिए इसको बेसिकली टॉप यूज किया गया है। और पुश पॉप का एक ही मतलब है, क्योंकि एक ही एंड खाली है, वहीं से पुश हो सकती है वहीं से पॉप हो सकती है। तो ये पुश बैक पुश फ्रंट पुश टॉप ऐसे कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि जितने भी पुश होंगे वो होगा तो एक ही जगह से, राइट। तो इसलिए सीधा पुश ये है। और अरे और DQ जैसी चीज़ों में पुश बैक और पुश फ्रंट ऐसे करके मेथड अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि उसमें 2 एंड है, बैक और फ्रंट, राइट। अब तीसरा टॉप है। तो टॉप का मैंने क्या बताया था, टॉप वही है कि जो अरे में लास्ट एलिमेंट होगा, हम वही देख सकते हैं। तो जो अरे का लास्ट एलिमेंट अरे डॉट बैक वही टॉप होगा। बट अगर अरे खाली है तो उसमें हम कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसमें हम देखेंगे क्या। तो उसमें जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या होना चाहिए उसी के बेसिस पे कर सकते हैं। अगर अरे खाली है तो रिटर्न -1 करना है टॉप को, तो -1 करा दो। और अगर थ्रो करना है बेसिकली कि बंदे को टॉप अगर कॉल करना है तो उससे पहले उसको चेक करना चाहिए कि भाई वो खाली है कि नहीं है। अगर ऐसा केस है तो हम थ्रो करा सकते हैं, तो थ्रो हो जाएगा तो बेसिकली तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा या तुम कैच कर सकते हो। तो इस तरह से हम कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के मोटा मोटी स्टैक की इंप्लीमेंटेशन है, और ये वाली स्टैक की इंप्लीमेंटेशन अरे को यूज करके है। अब सिमिलरली तुम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो लिंक लिस्ट को यूज करके भी कर सकते हो। लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में ये होता है ना कि भाई यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू है लेट से, और यहाँ पे अगली जो लिस्ट है उसका बेसिकली अगले जो मेमोरी ब्लॉक है उसका पॉइंटर है, यही तो स्टोर होता है। तो ये भी एक अरे की तरह स्ट्रक्चर है, बस ये है कि इसमें कंटिन्यूअस मेमोरी होती है, इसमें अलग अलग जगह पे हो सकती है मेमोरी, तो उसका लोकेशन उस अरे का एड्रेस स्टोर करते हैं हम यहाँ पे स्टोर। तो इसको लिंक लिस्ट को यूज करके क्या हम स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या, एक बार ये तुम्हें है वो खुद करना है इसमें। तो आई थिंक अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्टैक क्या है और उसको इम्प्लीमेंट अंदर कैसे किया गया है। तो जब अंदर की इम्प्लीमेंटेशन पता हो ना, तब सारा आइडिया अच्छे से रहता है कि भाई हाँ क्या स्टैक है, मैं समझ पाते हैं मतलब उसमें कि अंदर क्या हो रहा होगा। जैसे इसमें काफ़ी बार यूज हो रहा होगा कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह समझनी है, ठीक है। तो इसमें स्टैक की पुश करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अगर कोई पूछ ले तो अब तुम्हें पता है कि अरे में लास्ट में एक वैल्यू डालनी है, ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, तो ऑर्डर ऑफ 1 है क्योंकि एक ही तो ऑपरेशन है, राइट। तो अरे के अंदर ही तो एक वैल्यू डाल रहे हैं, तो स्टैक की पुश की ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ 1। अगर पॉप करना है एलिमेंट को तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, सिर्फ लास्ट एलिमेंट को ही देखा और उसी को पॉप कर दिया, तो उसकी भी ऑर्डर ऑफ 1 हो गई, राइट। फिर अगर टॉप एलिमेंट देखना है तो क्या है, लास्ट एलिमेंट देखा उसकी वैल्यू देखी तो ऑर्डर ऑफ 1 ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई, तो सारे ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ऑर्डर ऑफ 1। अगर मान लो तुम्हें लास्ट एलिमेंट को पॉप करने के लिए अरे के पहले एलिमेंट से लेकर आखिरी तक इटरेट करना होता और फिर आखिरी आइटम पहचान के उसको डिलीट करना होता, तब क्या होता, उस केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती, उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि तुमने n एलिमेंट इटरेट किए पहले, फिर उसके बाद एक एलिमेंट हटाया, राइट। लेकिन अभी हमें पता है कि भाई अरे के अंदर इतने एलिमेंट है और आखिरी एलिमेंट इस लोकेशन पे है और वो डायरेक्टली जाके हटा देंगे, राइट। तो वो एक ही ऑपरेशन में काम हो गया। लेकिन अगर n एलिमेंट्स को विजिट करना है और फिर जाके एक को हटाना है तो वो ऑर्डर ऑफ n होएगा, राइट। तो इस तरह से अगर तुम्हें इंप्लीमेंटेशन पता हो तो उसकी चीज़ें अंदर का चीज़ें और जवाब देना, उसको सीखना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना और उसको कहाँ पे अप्लाई करना, ये चीज़ें पता रहती हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें और अच्छे से देखेंगे, बट आई होप स्टैक का तुम्हें बेसिक क्लियर हो गया हो। अभी कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि यार जब भी मुझे स्टैक यूज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे अरे को लेके और ऐसे स्टैक क्लास इंप्लीमेंट करूंगा क्या, नहीं, ये क्लास तुम्हें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है नहीं। अगर तुम C++ में कोड लिख रहे हो तो स्टैक का STL लाइब्रेरी में स्टैक क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो उसका सिंटेक्स क्या है, उसका सिंटेक्स ये है कि तुमने std लाइब्रेरी को अगर कर लिया यूजिंग नेम स्पेस std, अगर वो नेम स्पेस यूज कर रहे हो तुम, और तो फिर तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली स्टैक
और स्टैक में उसका डेटा टाइप बता सकते हो, मान लो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप स्टैक है, और फिर उसमें एस टी करके जो भी वेरिएबल नेम तुम्हें लेना है वो वेरिएबल नेम लिख सकते हो। तो इस तरह से ये तुम्हारा सिंटेक्स हो गया स्टैक डिक्लेयर करने का। तो ये एक बेसिकली ऑब्जेक्ट बन गया, और जो ये तुम्हें एसटीएल लाइब्रेरी ये प्रोवाइड करती है। तो जहां पे भी तुम्हें स्टैक करना हो तो ये क्लास लिखने की जरूरत नहीं है, एसटीएल लाइब्रेरी में ये क्लास ऐसे ही इसी प्रकार के तरीके से ये क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है, तुम डायरेक्टली इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर जो ऑपरेशन हमने लिखे, मान लो इसके अंदर हमने पुश डिफाइन किया, तो सेम काम यही करेगा कि ये जो तुमने वेरिएबल लिया इस पे तुम पुश ऑपरेशन कॉल कर दो, तो ये वही काम करेगा जो हमने यहाँ पे पुश में दिखाया है। ठीक है, ये एलिमेंट पुश कर देगा उस अरे में या जो भी जहां भी करना होगा। वो हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये अंदर अरे यूज कर रहा है, लिंक लिस्ट यूज कर रहा है। बस हमें ये पता है कि अगर हमें स्टैक यूज करना है तो हम एसटीएल लाइब्रेरी है उसके अंदर ये क्लास ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, इसके अंदर क्या है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, और उसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ऐसे करके कि भाई स्टैक, और स्टैक के अंदर डेटा टाइप इंटीजर, और फिर तुम वेरिएबल नेम कि जो भी डेटा टाइप है और फिर जो भी वेरिएबल नेम है वो करके हमने डिफाइन कर लिया। और फिर अब हम इस पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं जो स्टैक के पास ऑपरेशन अलाउड होते हैं। जैसे पुश किया तो वैल्यू अंदर चली जाएगी स्टैक में, फिर एक पॉप किया तो जो लास्ट वैल्यू होगी ऊपर ऊपर वो हट जाएगी। फिर अगर हमें देखनी है कि टॉप पे कौन सी वैल्यू है तो उस वेरिएबल पे टॉप कॉल कर सकते हैं अपन। फिर हमें देखना है कि खाली है क्या स्टैक, मतलब अगर साइज 0 है क्या स्टैक की, या कोई एलिमेंट नहीं है क्या स्टैक में, तो ये देखना है तो स्टैक डॉट एम्प्टी कॉल कर सकते हैं। फिर एक जो लास्ट मेथड मैंने पहले बताया था कि साइज क्या है, तो उसमें वो बता देगा कि स्टैक में कितने एलिमेंट है। तो ये सारी डायरेक्टली क्लास है, तो तुम्हें हर बार ये क्लास खुद से इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। तुम C++ में एसटीएल लाइब्रेरी यूज करके ये क्लास का सीधा ऑब्जेक्ट बना के उस पर ये ऑपरेशन कर सकते हो, जो कि हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। तो उसमें डायरेक्ट एसटीएल लाइब्रेरी का ही यूज करके अपन ऑब्जेक्ट मतलब स्टैक का यूज करके एसटीएल लाइब्रेरी से ही उस पर डायरेक्टली हम अपना क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर देंगे। डायरेक्टली उसमें हम पुश पॉप ऑपरेशन कर सकते हैं, वो इंटरनली अपने आप हैंडल कर लेगा। उन वैल्यूज को कहाँ रखनी है मेमोरी में, कैसे रखनी है, वो सारा अरेंजमेंट का काम वो क्लास अपने आप देख लेगी। उसमें इंप्लीमेंटेशन कुछ सिमिलर ऐसे ही होगी जैसे हमने की है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही है, और अब स्टैक का बेसिक समझ में आ गया हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सारे क्वेश्चन करने के लिए और इंटरनल चीज़ें समझने के लिए भी। और हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय बाय।